मानो कि तुम थोर की गर्लफ्रेंड यानी कि जेन फोस्टर के साथ समुद्र के बीचों बीच घूम रहे हो, बट इस बात का पता थोर को लग जाता है एंड वो तुम्हें मारने के लिए इस गार्ड से निकल पड़ता है। पर तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी रिंग है जिसे प्रेस करके तुम अपनी मदद के लिए किसी दो सुपर हीरो को बुला सकते हो, और वो दो सुपर हीरो है हल्क और मार्शल मैन हंटर। और आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने मार्शल मैन हंटर को ही चुना होगा, क्योंकि हमें पता है हल्क और थोर की लड़ाई काफी बार हो चुकी है, जिसमें हर बार थोर को ज्यादा ही ताकतवर दिखता है। और अगर आपकी जगह मेरी जान पे भी ये बनी आती तो भाई मैं भी मार्शल मैन हंटर को ही चुनता। तो भाई तुमने मार्शल मैन हंटर को तो चुन लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या वो कॉमिक वाले गॉड ऑफ थंडर को हरा पाएगा? तो आओ डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी जान का सवाल है। तो भाई मार्शल मैन हंटर डीसी कॉमिक के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक हैं, और बेसिकली मार्शल मैन हंटर प्लेनेट मार्स के टेलीपैथिक रेस से बिलोंग करता है। और एक दिन होता ऐसा है कि मार्शल मैन हंटर अपनी पूरी कम्युनिटी का लीडर बनने वाले ही होता है। तभी मार्शल मैन हंटर देखता है कि उसका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो अपने टेलीपैथिक रेस का आखिरी सर्वाइवर है। लेकिन तभी मार्शल मैन हंटर को अपने टेलीपैथिक पावर से ये पता लग जाता है कि उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई सा अजीब सा क्रिएचर है जिसका नाम थॉट है, और अभी वो अर्थ पर है। फिर बाद में हमें पता लगता है कि मार्शल मैन हंटर ने उस अजीब से क्रिएचर थॉट को भी मार दिया है। भाई गॉड ऑफ थंडर थोर की ओरिजिन भी कुछ इसी प्रकार से है। तो पहले थोर अपने हैमर के भरोसे ही रहता था और उसे लगता था कि वो गॉड ऑफ हैमर है, लेकिन फिर समय के साथ थोर को ये पता लगता है कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है। वही मैंने काफी बार देखा है कि डीसी फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है मार्शल मैन हंटर की स्पीड को लेकर। किसी को लगता है कि मार्शल मैन हंटर सुपरमैन की जितना फास्ट है या फिर उससे भी तेज है, और कई फैंस को तो ऐसा भी लगता है कि वो फ्लैश से भी तेज है। तो उन्हें मैं बता दूं कि भाई मार्शल मैन हंटर ने खुद ही कंफर्म किया है कि वो सुपरमैन, वंडर वुमन और फ्लैश जितना फास्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्शल मैन हंटर की स्पीड कुछ कम हो। भाई इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। वही थोर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मार्वल वालों ने हमें अभी तक थोर की एक्यूरेट स्पीड नहीं बताई है। लेकिन हाँ, एक बार कॉमिक में थोर ने खुद ही कहा था कि मिलियनर 60 सेकंड में पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगा सकता है। मतलब कि अगर थोर मिलियनर का सही से उपयोग करे तो वो 60 सेकंड में पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगा सकता है। वही इन दोनों की पावर्स की बात करें तो मार्शल मैन हंटर ने एक बार कॉमिक में मोहन ऑयल को नॉकआउट करके अनकॉन्शियस कर दिया था। वो मोहन ऑयल जिसे सुपरमैन से कंपेयर किया जाता है, इसने एक्वामैन के किंगडम में जाकर वहाँ पर उसे डिफीट कर दिया था, और साथ ही इसने जनरल जोड के पावरफुल वर्जन को भी धूल चटा दी थी। मार्शल मैन हंटर ने एक बार एक प्लेनेट के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल कर लिया था, जिसमें स्पेक्टर भी शामिल था। वो स्पेक्टर जिसे द लिविंग ट्रिब्यूनल से कंपेयर किया जाता है, उसका माइंड भी इसने इजीली कंट्रोल कर लिया था। इसने एक बार लिटरली परपेचुआ के पंच से भी सर्वाइव कर लिया था। परपेचुआ जो कि मदर ऑफ ओमनीवर्स है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि परपेचुआ मार्शल मैन हंटर के माइंड को भी डिटेक्ट नहीं कर पाई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई मार्शल मैन हंटर की टेलीपैथिक पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसने एक बार सुपरमैन के साथ एक बड़ी सी शिप को अर्थ पर गिरने से रोका था, जो कि लाखों टन की थी, और इसने एक बार पूरी एंटायर जस्टिस लीग के हर एक मेंबर से फाइट करी थी और उन्हें लगभग डिफीट ही कर दिया था। और मार्शल मैन हंटर अपने साइज को जितना बड़ा और जितना चाहे उतना छोटा कर सकता है और अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर सकता है। मार्शल मैन हंटर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड है, सुपर सेंस है, सुपर विजन है, हीट विजन है, इंटेजिबिलिटी, इनवर्बिलिटी, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक, इनविजिबिलिटी भी है। वही थोर के पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना है। उसके पास इलेक्ट्रो मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक है। थोर वर्चुअल इमोर्टल हिस गार्डियन रेस से बिलोंग करता है। थोर ने एक बार मिडगार्ड सरफेट को लिफ्ट किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, एंड फिर बाद में उसने अपनी स्ट्रॉन्ग लाइटिंग थंडर से उसे जान से भी मार दिया था। थोर ने एक बार सेलेस्टियल शेपनेस के हेड को ही ब्रेक कर दिया था। इसने एक बार ओडिन के बहुत ही डेंजरस एनर्जी ब्लास्ट को भी अपनी बॉडी के ऊपर सर्वाइव किया हुआ है। इसने एक बार बिना खाए पिए लगातार 9 महीने तक फाइट करी थी। कॉमिक में थोर मिलियनर की हेल्प से मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। थोर के पास एक ऐसी मैजिकल बेल्ट है जिसे पहनकर वो 2 गुना और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। थोर के पास एक कमाल की एबिलिटी है जो कि है वॉरियर मैडनेस। इसे यूज करने के बाद थोर बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वॉरियर मेड ने इसको यूज करते हुए थोर अपने दुश्मन और अपने दोस्त में फर्क नहीं जान पाता। वेल गाइस, अब हमने इन दोनों की पावर्स को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब देखते हैं कि क्या मार्शल मैन हंटर थोर को हराकर तुम्हारी जान बचा सकता है या फिर नहीं। तो हाँ, वैसे तो ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ, इन दोनों की एक एक वीकनेस हो सकती है। जहाँ मार्शल मैन हंटर की वीकनेस है फायर, और वो इसलिए क्योंकि उसने अपने प्लेनेट और अपने लोगों को जलते हुए देखा है, और उसके पास उसकी फोटोग्राफिक पावर है, जिससे होता ये है कि जब भी वो फायर को देखता है तो उसे उसका वही वाला एक्सीडेंट याद आता है। तो कह सकते हैं कि ये उसकी वीकनेस है, लेकिन ये मैं नहीं मानता, क्योंकि कॉमिक में मार्शल मैन हंटर ने काफी बार ये प्रूव किया है कि फायर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ पर ये साबित करने के लिए वो एक बार सन के काफी ज्यादा क्लोज चला गया था। तो हाँ, फायर उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकती, बस उसके दिमागी तौर पर फायर का एक डर बैठा हुआ है। तो थोर वो तो वैसे तो एक एस गार्डियन है, तो बेसिकली उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि पावरफुल मैजिकल स्पेल उसे काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। और फाइनली हमने पावर्स और वीकनेस का दोनों का ही पता लगा लिया है। अब देखते हैं कि आखिर कौन जीतेगा इनमें से। तो भाई देखो, इन दोनों की फाइट का विनर होगा मार्शल मैन हंटर, क्योंकि भाई मार्शल मैन हंटर एक ओवर पावर्ड बीइंग है, और एक बार कॉमिक में खुद सुपरमैन ने ये कहा था कि मार्शल मैन हंटर एक ऐसा बीइंग है जिससे खुद में फाइट करने में डरता हूँ, और उसके फीट से लिटरली काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो हाँ, अगर कभी थोर और मार्शल मैन हंटर में कभी फाइट होगी तो 10 में से 9 बार हमेशा मार्शल मैन हंटर ही जीतेगा। लेकिन हाँ, अगर थोर अपने मैजिकल वेल्ट और वॉरियर मैट्रिक्स का यूज करे तो यहाँ पर मार्शल मैन हंटर के जीतने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि थोर जब अपने वॉरियर मैट्रिक्स का यूज करता है तो उसका माइंड कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसका माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। और सामने तो खुद मार्शल मैन हंटर है, जो कि अपने टेलीपैथिक पावर से ही फेमस है। तो हाँ, ओवरऑल अगर इनके बीच नॉर्मल फाइट होती है तो मार्शल मैन हंटर थोर को इजीली हरा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेथ बैटल होती है और अगर थोर अपने वॉरियर मैट्रिक्स का यूज करता है तो भाई काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर थोर का भी पलड़ा भारी हो सकता है, पर ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी के लिए मेरे ओपिनियन से मार्शल मैन हंटर थोर को हरा देगा और तुम्हें बचा लेगा। तो हाँ, फाइनली तुम्हारी जान बच चुकी है, तो इसी खुशी में कमेंट में रेड हार्ट जरूर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि मार्शल मैन हंटर थोर को हरा सकता है या फिर नहीं, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी जरूर सजेस्ट करना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। The Judy da, Ordy da, Ordy da, the Judy da. तो ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? बहुत घूर रहा है। तो बहन की शादी कराएगा मुझसे? मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है। तो मुझे पैसा दे, मैं ऐसे भी ठोक दूंगा। साला बहुत चालू है तू।